आज हम अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो पहला पार्ट है इसका, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका आंसर आएगा सत्य। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्याओं में, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या एक वास्तविक पूछा है, तो ये वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों ही होती है, इसीलिए यह सत्य होगा। अब इसका दूसरा पार्ट है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m क्या एक प्राकृत संख्या है। यह असत्य होगा, क्योंकि संख्या रेखा पर जो नंबर होते हैं वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही होते हैं, इसीलिए प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। क्योंकि जब प्लस वाली संख्या है उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो माइनस वाली संख्याएं जो आएंगी हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। अब इसका थर्ड पार्ट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये भी असत्य होगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्या आती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन इसमें क्या कहा है, वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये भी असत्य होगा। अब प्रश्न नंबर इसका दूसरा देखते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसमें क्या कहा है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे +1 +2 +3, इस तरीके से आगे। जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, जैसे हम 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 1। इसी तरीके से हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2। ये 1 और 4 किस तरीके की संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। इसका उदाहरण है ये। अब हम इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो हम जानते हैं √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर के अंदर 5 को हम 4 + 1 लिख सकते हैं, और 4 किसका वर्ग होता है, 2, तो इस 2 का वर्ग प्लस का 1 का वर्ग। ठीक है, अब हम एक संख्या स्केल से एक संख्या रेखा खींचेंगे। ठीक है, और इसको हम बराबर भागों में बांट देंगे। तो ये 0 ले लेंगे, यहाँ 0 से इधर वाले जो नंबर होंगे वो माइनस में होंगे, और 0 से इधर वाले जो नंबर होंगे वो होंगे प्लस में। अब यहाँ पर AB क्या है, 2 इकाई, तो हम यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई पर एक बिंदु ले लेंगे। अब यहाँ से हम 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पर हमने ये रख दिया, तो ये आ गया 90 डिग्री, यहाँ पर आ गया ये 90 डिग्री। ये यहाँ पर हमने ये लाइन खींच ली एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। इसको हम क्या है, ये BC कितना है, हम इसको 1 इकाई ही लेंगे, तो ये हो गया 1 इकाई। अब इसको A और C को हम मिला देंगे, A और C को मिला दिया। और पाइथागोरस प्रमेय से देखो, कर्ण का वर्ग, ये इसको हम निकालेंगे। ये हमारा ये आधार होता है, ये होता है लंब, तो आधार हमारा कितना है, 2, और लंब है 1। तो कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना है, ये AC का वर्ग बराबर आधार कितना है हमारा, AB का वर्ग प्लस लंब कितना है हमारा, BC, तो ये हो जाएगा BC का वर्ग। AB हमारा हमने कितना है, ये 2, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस BC कितना है, 1, तो इसका वर्ग। 2 का वर्ग 4 + 1, तो AC कितना आ जाएगा, √5। अब ये वाली जो दूरी है, इस वाली दूरी को हम प्रकार में लेकर, इस वाली दूरी को हम प्रकार में लेकर इसको यहाँ पर रख के एक चाप लगाएंगे यहाँ। तो ये वाला जो बिंदु यहाँ पर ये कट होगा, यहाँ पर जो बिंदु होगा, तो संख्या रेखा पर √5 जो होगा ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर जो √5 है, ये यहाँ पर तो संख्या रेखा है ही नहीं, संख्या रेखा तो ये है, इसीलिए √5 आएगा यहाँ पर।